यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों में ऐसे बच्चे बहुत हैं जो गणित से डरते हैं और बहुत से बच्चों के डीएम भी आए हैं कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे पूरा कंफर्म हो जाए कि कैसे मैं तैयारी करूं जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल इस बार निश्चित तौर पर बन जाऊं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो मैथ से डरते हैं और कंफर्म है अगर आपने ये जो चीजें मैंने बताई हैं कर लिया तो 110% अच्छा स्कोर करके आएंगे आप। मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है, पॉजिटिवनेस लेके चलनी है। आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपके पास 2 किताबें होनी चाहिए। कैसे क्या करना है, एक तो ये आपको बेसिक अगर सीखना है तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये हमें किताबें अच्छी लगती एचडी यादव की, सबकी मेज पे होंगी ये किताबें, ठीक है। तो ये किताब अगर एचडी यादव है तो इससे आप सीख सकते हो कैसे पढ़ना है। अब वो हम बता देते। सर आप हमारे पास आ जाइए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले आप सभी को बता दें, आप सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। 38 प्रश्न जीएस में, 38 प्रश्न मैथ में, 37 प्रश्न रीजनिंग में और 37 ही प्रश्न हिंदी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हम केवल इस वीडियो में मैथ की बात करने वाले बच्चों, किसकी, मैथ की, जिसमें आप सभी को पता है मैथ वाले सेक्शन में जो 38 प्रश्न है उसमें 20 से 22 प्रश्न आपका ओरिजिनल मैथ से पूछा जाता है और 15 से 16 प्रश्न जो है वो रीजनिंग से पूछा जाता है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, मानसिक परीक्षण जिसको कहते हैं। अब जानते हो आपका अगर मैथ नहीं आता है तो 30 प्लस भी स्कोर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा है। जिसको मैथ आता है वो 35 के ऊपर ही स्कोर रखेगा अपना, 35 प्लस, क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें रीजनिंग का भी आपको हेल्प मिल जाती है स्कोर को बढ़ाने के लिए। अब देखो कौन सी किताबें मैं बता रहा हूं। थ्योरी के लिए भाई एचडी यादव ले लेना। अब ये प्रैक्टिस आपको चच्छू से करना है। ये प्रैक्टिस कौन सी करनी है, आपको प्रैक्टिस पीवाईक्यू की करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछे गए हो प्रीवियस ईयर के वो मिल जाए, जेल वार्डर के क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर के वो मिल जाए, कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो मिल जाए। तो हमें किताब चच्छू की अच्छी लगी ये वाली किताब। देखिए ये किताब हमें अच्छी लगी। अब ये किताब, दोनों किताबें हैं तो मैं कह रहा हूं 30 से 35 क्वेश्चन आप 110% सही करके आओगे। पढ़ना कैसे है, सबसे पहले अगर ये वाली किताब, ये आपको लिंक बायो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे लिंक आपको मिल जाएगा, और नहीं तो फ्लिपकार्ट अमेजन पे ये दोनों ही किताब आपको यार आसानी से अवेलेबल है, ठीक है, आप वहां से ले सकते हो। अब देखो, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये इतनी मोटी किताब हम क्यों लें। भाई ये किताब ले लो, हर एग्जाम में मदद करेगी आपको, ठीक है। अब ये किताब भी आपको, देखो 2 किताबें अगर हैं तो इसमें सबसे पहले ये किताब आप ले लो जिसमें आपको वही चैप्टर, इससे आप चैप्टर पता करो, पढ़ना आपको इससे है। अब इससे चैप्टर कौन कौन से पढ़ने, इससे भी पढ़ना है आपको, लेकिन देखो पहले तो आपको नंबर सिस्टम, जो थ्योरी हमें नंबर सिस्टम, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, एचसीएफ एलसीएम, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी और औसत जिसे पार्टनरशिप कहते हैं, समय कार्य और चाल और दूरी, और उसके बाद ये डीआई आता है, सारणी एवं ग्राफ का, यानी टैबुलेशन और ग्राफ, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद 16वां चैप्टर क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, ये भी अच्छे से पढ़ना है। और मिसलेनियस में, ये मिसलेनियस वाला जो है भाग 17 और ये भाग 15, इनके क्वेश्चन भाई जरूर लगा के जाना, क्योंकि एसआई हो चाहे कांस्टेबल, उसमें डीआई जरूर पूछा जाता है। अब विविध में आपको जानते हो मिश्रण, बीजगणित, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत, ऐसे क्वेश्चन भी आप देख के जाइए। तो ये हो गया मैथ, प्योर मैथ जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये कहां से पढ़ोगे, ये इस चैप्टर से आप बिल्कुल थ्योरी वाइज पढ़ोगे। जैसे हमने संख्या पद्धति खोली, हमको संख्या पद्धति इसमें दिखा था ना, संख्या पद्धति पढ़ना है, इसमें पहले ही आप यूपी पुलिस में कितने चैप्टर आ रहे हैं उनको टिक कर लो कि संख्या पद्धति आ रहा है, सरलीकरण आ रहा है, इसको पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है, ये सारे टिक कर लो। फिर उसके बाद इससे थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। जैसे संख्या पद्धति पढ़ा, हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसको थ्योरी से अच्छे से कंप्लीट किया, यही टीचर्स भी पढ़ाते हैं। अगर आप किसी का बैच लोगे तो यही पढ़ाएंगे वो लोग, ठीक है। वही आपको थोड़ा ध्यान से, जैसे काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, तो ये सब भी टीचर बताएंगे, तुमको किताबों में लिखा मिलता है बच्चे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल वाले प्रश्न आ जाते हैं। ये रामबाण है एग्जाम्पल वाले प्रश्न, जो बच्चे यहां से शुरुआत करेंगे वो मैथ में कभी पीछे ही नहीं हो सकते हैं। अब देखो प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है, 1 से 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अगर नहीं ज्ञात कर पा रहे हो तो यहां से आप फार्मूला देखो, ये फार्मूले लिखे गए, अब ये इनका हल दिया गया है, हल कर लो। फिर बी टाइप आ गया, फिर ये टाइप के क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + 30 तक जोड़ो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इनके लिए ये फार्मूले दिए गए हैं। अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो आप ये हल देख लीजिए इनका। फिर इसी तरीके से आपको
टाइप वाइज एग्जाम्पल मिल जाते हैं, जिनको एग्जाम्पल आपको बढ़िया कायदे से आप करते करते देखो कितने 12-13 टाइप के प्रश्न आपको मिल जाते हैं यहां पर। ये आपको पढ़ना है एग्जाम्पल वाले। अब देखो ये एक्सरसाइज आ गई। अब एक्सरसाइज में 1 से लेकर एक्सरसाइज भी आपको टाइप वाइज मिलती है। प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित इतने क्वेश्चन इन्होंने आपसे एक्सरसाइज करवाई, फिर इतने क्वेश्चन और करवाए संख्याएं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित, फिर हर टाइप का क्वेश्चन इन्होंने छाट के। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो प्रश्न है CHSL, NTPC, RRB, NTPC, पुलिस, सबसे पूछे जाते हैं। देखो सबसे ही NTPC, और जो लेटेस्ट प्रश्न बन रहे हैं, और आप सभी जानते हो यूपी कांस्टेबल के जो प्रश्न होते हैं वो SSC से ही उठाए जाते हैं। तो ये लगभग देखो कितने क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हर चैप्टर, मैंने एक चैप्टर आपको बता दिया है भाई, यहां पर पूरा बढ़िया क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं और उनके हल भी मिल जाते हैं। अगर नहीं आता है तो आप हल देख लो। तो इस किताब से आपको क्या करना है, ऐसे ही एक एक चैप्टर को पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल वाले सवाल लगाना है, फिर एक्सरसाइज करनी है। इतना काम कर लेना है, ये 2 से 3 महीने में आप ये चैप्टर कवर कर लोगे। फिर उसके बाद बचा हुआ 1 महीना जो है ना, फिर यही इसी किताब से आ जाना है। ये दोनों ही किताब ले लोगे, कुछ लेना ही नहीं है, किसी की किताब नहीं लेना है। अब देखो संख्या पद्धति हमें पढ़ना है जैसे, तो अब संख्या पद्धति पे आ गए हम लोग। यहाँ पे वो हमने यहाँ से कंप्लीट कर ली, थ्योरी पूरी थ्योरी और एक्सरसाइज कर ली। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत जरूरी है। जैसे दी गई संख्याओं के पैटर्न को देखते हुए आप, ये पैटर्न है, ये कैसे सॉल्व करना है, इसका एग्जाम्पल भी दिया गया। कहाँ? यूपीएसआई में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, ऐसे यूपीएसआई में पूछे गए सारे क्वेश्चन मिल गए इसमें। ठीक है, यूपीएसआई के क्वेश्चन है जितने पूछे गए हैं, है ना, ये सारे के सारे 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 देख लो, सारे देख लो। फिर इसके बाद देखो, ये होने के बाद सारे नंबर सिस्टम के ही है क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन आप कर रहे हो जो पुलिस में पूछे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कांस्टेबल के अब आने लगे, कांस्टेबल के पूछे गए, जो कांस्टेबल में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बन रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर जेल बार्डर, ये देखो आप दिखाइए बच्चों को, जेल बार्डर 20/12/2020 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन जेल बार्डर में आया था। तो ये क्वेश्चन आप करें, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप, जैसे संख्या पद्धति हमने खत्म कर ली, फिर दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। जैसे आ गया दशमलव और भिन्न, इनसे क्वेश्चन कैसे आए, देखो यूपीएसआई में क्वेश्चन आया, ये दशमलव से यूपीएसआई में आया। ठीक है, कांस्टेबल में आया, मतलब ये पुलिस के, कांस्टेबल, जेल बार्डर, यूपीएसआई, सबसे क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएंगे। अनुपात समानुपात आ गया, ये सारे क्वेश्चन मिल गए। देखो दिखाओ बच्चों को थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए सारे यूपी निरीक्षक, उप निरीक्षक यानी दरोगा से पूछे गए हैं, और सारे के सारे कांस्टेबल के पूछे गए हैं। सब कुछ मिल रहा है भाई इसमें। ठीक है, आप लोग खुद देख लीजिए। फिर अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है, हम 20 से 22 क्वेश्चन के लिए भाग 1 कंप्लीट कर लिए यहां से आते, इसमें भाग 2 भी मिल जाता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे, मानसिक योग्यता परीक्षा। इससे भी 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 30 से 38 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 30 से 35 का टारगेट तो रखना ही है, 30 से 35 बना के रखना है। अब चलो भाग 2 को दिखा देते हैं बच्चों को हम। जैसे भाग 2 पे आ गए हम लोग, ये सारणी आगे, सारणी वाली बहुत कायदे से पढ़नी है, ये डीआई बहुत पूछता है पुलिस में। ठीक है, क्षेत्रमिति हो गया, विविध वाले प्रश्न हो गए। हाँ, ये देखो तार्किक आरेख, ये आ गया। भाग 2 आ गया मानसिक योग्यता परीक्षण। अब तार्किक आरेख है, इनके क्वेश्चन, और ये भी सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर के ही हैं। जितने भी क्वेश्चन करोगे बेकार नहीं होंगे। ये सारे ही क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के पूछे हुए प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो इनको बहुत ही कायदे से बेटा कर लोगे। मेरे हिसाब से ये किताब को मैं 10 में 9 नंबर दे रहा हूं। 10 में 10 देने लायक किताब है, क्योंकि इन्होंने हर क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से समेटा है, और इनको चैप्टर वाइज इन्होंने क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, उसमें तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। ये देखो, ये जैसे दिशा ज्ञान परीक्षण चैप्टर है, डायरेक्शन के चैप्टर है, सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है। कि यूपीएसआई में ये सेकंड शिफ्ट में 28/11/2021 को पूछा गया है, तो भाई यूपी कांस्टेबल में आने की संभावना, प्रबल संभावना हो जाती है। ठीक है, प्रभावी तर्क आ गया, ये बढ़िया से पढ़ लो। प्रभावी तर्क में पुलिस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें देखो यहाँ पर। ये आ गया कैलेंडर और घड़ी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन है यहाँ, देखो सारे के सारे कैलेंडर के क्वेश्चन, है ना। तो आपको देखो जेल बार्डर का मिल गया क्वेश्चन। ठीक है, तो हर चीज़ मिलने वाली है, बढ़िया किताब है। मैं ये 2 किताबें अगर आपके पास हैं, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल तो निकाल ही देंगे, यूपी पुलिस एसआई भी आपका निकलेगा, जेल बार्डर भी आपका निकलेगा। ये बस आपको पढ़ना कैसे वो मैंने बता दिया। शाम को कम से कम नहीं तो यार इसके लिए आप 4 से 5 घंटे तो निकालो अब।
ठीक है, गणित के लिए बस 4 से 5 घंटे शाम को निकालोगे, 100% मान के चलिए गणित का डर दूर होगा। गणित से ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि गणित एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो आप सभी को कैसी वीडियो लगी है ये अपने दोस्तों में जरूर साझा करना है, ठीक है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट उसमें मिली जाएंगी, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कोई देता नहीं, लेकिन मेरा आजकल क्या हो रहा है, अपनी अपनी किताबें बेचने में लोग जुटे हुए हैं। तो आपको उनकी किताबों ने बेसिक किताबों को अगर पकड़ लेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गणित नहीं आती है, गणित भी सीख जाओगे। बस इतनी मेहनत करने किया है हमने, तो एक लाइक जरूर आपका बनता है, लाइक कर देना। और जो ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कह देना ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो, यहीं पर ही सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।